सीखते जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू, जो नहीं लिख पाए हो उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी ग्रुप में भेज दिया गया है कि नहीं लवण्या। अब हम लोग सीखेंगे बाबू। देखो सर, दिखाइए सर, शांति से सुनिए सर जी, प्यारे बच्चे। हाँ सर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू। नहीं लिख पाए हो तो अब बाद में लिखेगा, पहले बात को थोड़ा सीखा जाए, समझा जाए। देखो बाबू, हम लोग साइंस पढ़ते हैं बाबू, अधीरा वीक में 2 डे साइंस बाबू। तो साइंस को अलग कॉपी में लिखनी है, मैथ को अलग कॉपी में लिखनी है। ठीक। फिर बाबू छुट्टी लगेगी तो लेक्चर भेजा जाएगा धीरा, उसको अलग कॉपी में लिखनी है कि नहीं, है ना। ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जानते हो धीरा, अब आपके नंबर पे भेज दिया गया भोले, थोड़ा बाद में लिख लेना, अब कहानी सुनो। आपके नंबर पे सेंड कर दिया गया फोटो क्लिक करके। जैसे आप लोग बाबू स्काई को देखिएगा, तो ऊपर देखते हो तो बहुत बड़ा आकाश दिखाई देता है ना। तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे। उसी यूनिवर्स में बाबू गैलेक्सी है, और उसी गैलेक्सी में मेरा बाबू सोलर सिस्टम है। सोलर क्यों नाम पड़ा मेरे बाबू। सोलर सिस्टम में बाबू सन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सोलर, सोलर मतलब बाबू सन, सोलर मतलब क्या बाबू सन। तो बीच में सन रहता है, अभी वीडियो दिखाते हैं, और सारे प्लानेट क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसी सन के कारण हम लोग अर्थ पे जीवित हैं। यदि सन खत्म तो हम लोग खत्म मेरे लाल, तुरंत खत्म। कैसे सर। बाबू देखो, सन बाबू सनलाइट देता है, सन क्या देता है, सनलाइट देता है। और उसी सनलाइट पे बाबू जो प्लांट वगैरह है, इसी सनलाइट से क्या करेगा भोला मेरा, फोटोसिंथेसिस करता है। और उसी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग नाक के थ्रू बाबू इनहेल करते हैं। क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, कपाल भारती करते हैं। तो हमारे लिए बाबू ऑक्सीजन क्या है, लाइफ गैस है ना, लाइफ लाइन बाबू। ऑक्सीजन है तब हम लोग, ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, प्लांट से आ रहा। अब प्लांट में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, सन से आएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तभी ऑक्सीजन बाबू हो बन पाएगा। तो बाबू सारे प्लानेट के बीच में बाबू सन जो है मेरा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, सोलर सिस्टम पड़ गया। ठीक डुगो। अच्छा, अब सोलर सिस्टम में बाबू टोटल अभी बाबू 8 प्लानेट है। टोटल कितने प्लानेट है, 8 है डुगो, सारे याद रखना बाबू। सबसे नजदीक में मार्स है बाबू, है ना, सब सॉरी बाबू, सबसे नजदीक में मरकरी है। सन के सबसे पास कौन है, मरकरी है। फिर मार्स है बाबू, फिर अर्थ है, फिर आपका बाबू मेरे 3 नंबर पे अर्थ है, मरकरी है, वेनस है। 2 नंबर पे कौन है, वेनस है। 3rd नंबर पे अर्थ है, 4th नंबर पे मार्स है। 5th नंबर पे जुपिटर है बाबू मेरे, है ना बाबू मेरे। और 6 नंबर पे सैटर्न है, और 7 यूरेनस है, और 8 नंबर पे आपका वरुण है, नेपच्यून है। तो कल हम लोग सैटर्न के बारे में पढ़े थे, फिर से थोड़ा और बताते हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरेनस के बारे में और नेपच्यून के बारे में। एक प्लानेट और भी पहले था, प्लूटो। प्लूटो को पहले प्लानेट माना गया था, लेकिन बाद में उसको प्लानेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। पहले बाबू प्लूटो टोटल 9 प्लानेट था, लेकिन प्लूटो क्या किया, प्लानेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया।
इस कारण उसको प्लानिट की कैटेगरी से हटा दिया गया मेरे लाल। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो सैटर्न को बताया था बाबू, सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे हम लोग के बाबू चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना जी, छत पे जो आपको बाबू एटमॉस्फेयर दिखाई दे, मतलब डिफरेंट गैसेस दिखाई देता है। हाइड्रोजन भी है सर हम लोग के एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है बाबू मेरे, बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन वगैरह सब है बाबू मेरे। तो जो बाबू सैटर्न का एटमॉस्फेयर है बाबू, वो क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन, मेनली जो हाइड्रोजन और हीलियम है, याद रखिएगा। सैटर्न पे बाबू जाइएगा भोला मेरा, तो मैक्सिमम गैस आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा। ठीक, आपको कल बताए थे। सैटर्न पे बाबू है ना, ये मेरा सॉलिड सरफेस नहीं है, सैटर्न पे सॉलिड सरफेस है नहीं बाबू, तो जाइएगा तो कहाँ जाइएगा भोला मेरा, ऐसे जाइएगा नीचे, गिरते जाइएगा गिरते जाइएगा गिरते जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं। तो सैटर्न बाबू का एटमोस्फेयर बाबू क्या, हाइड्रोजन और हीलियम है। सैटर्न है बाबू कितना चंदा मामा, याद रखेगा। सैटर्न के पास बाबू 146 नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट को ही मून कहते हैं कि नहीं। सैटर्न के पास बाबू कितना नेचुरल सैटेलाइट है मेरे लिए, 146 नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट क्या बाबू, जो प्लानिट के चारों तरफ घूमता है ना, जो प्लानिट के चारों तरफ घूमेगा उसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। तो दो तरह का होता है बाबू, एगो आयुष जानवी आर्टिफिशियल होता है, जो कल रॉकेट से लॉन्च किए थे बाबू, वो आर्टिफिशियल आदमी बनाता है। एक भगवान कुछ बनाते वो, जैसे चंदा मामा। अर्थ का बाबू कई गो नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, चंदा मामा घूमता है ना जी। अर्थ के तरफ चारों तरफ कौन घूमता है, चंदा मामा घूमता है बाबू। तो इसीलिए अर्थ का बाबू एक ही मून है ना। उसी तरह बाबू मेरे सैटर्न का बाबू 146 मून है। ठीक। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, डेंसिटी क्या होता है सर, जैसे बाबू इसकी डेंसिटी होती है जो सैटर्न की बाबू, वो पानी से भी कम होता है, तो पानी में भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, जैसे समझिए, है ना। हाँ सर, समझना है मेरे लाल। आप लोग कुछ चीज पानी में डालते हो बाबू, तो पानी में क्या होता है, डूब जाता है। और कुछ चीज पानी में डालते हो बाबू, तो पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है, क्या करता है बाबू मेरे, फ्लोट करता है ना। तो जो डूब जाएगा बाबू उसकी डेंसिटी क्या मानेंगे, ज्यादा मानेंगे। और जो फ्लोट करेगा मेरे लाल, उसकी डेंसिटी क्या मानेंगे, कम मानेंगे बाबू मेरे, जैसे आपको दिखाते हैं भोला मेरा, कि नहीं। हाँ हाँ सर, जैसे इसमें पानी ला और इसमें कुछ डालिए, तो कुछ चीज डालिएगा तो डूब जाएगा, कुछ चीज क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जो डूब जाएगा उसकी डेंसिटी क्या समझेंगे कि ज्यादा है सर, और जो बाबू फ्लोट करेगा उसकी डेंसिटी क्या समझेंगे, कम है सर, है ना। तो उसी तरह भोला मेरा और भोली, समझना है डेंसिटी क्या होता है। ठीक। ठीक मेरे बच्चे, समझना है बाबू मेरे, है ना। हाँ, देखो मेरे लाल, जैसे पानी है बाबू, है, अब इसमें आलू डाल रहे हैं, तो आलू डूबेगा कि तैरेगा, सोचो। आलू पानी में डालने के बाद डूबेगा कि तैरेगा, धीरा सोचो बाबू। तो यदि आलू की डेंसिटी ज्यादा होगा तो, अर्नब सेतान वीडियो ऑन करो जी, इसमें डूब जाएगा। अगर कम डेंसिटी होगा तो तैरेगा। तो डेंसिटी मेरा क्या बताता बाबू, है ना, किसी भी सबस्टांस का बाबू, आयुष जान, डेंसिटी और थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना तब बताएंगे, मास पर यूनिट वैल्यूम होता है, तो उस सब अभी नहीं ना समझ में आपको आएगा, है ना। तो आप इतना भी समझो बाबू कि जिस सबस्टांस का डेंसिटी पानी से ज्यादा रहेगा पानी में डुबकी मार देगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा पानी के ऊपर बाबू, है ना। देखो आलू बाबू फ्लोट करेगा कि तैरेगा, सोचो सोचो। डूबेगा, डुबकी मार देगा बाबू कि पानी पे रहेगा, डालते बाबू मेरे, देखो डुबकी मार दिया भोला मेरा, डुबकी ना मार दिया जी। हाँ सर, देखो डूब गया आलू। तो आलू का डेंसिटी पानी से क्या है, ज्यादा है, क्या बाबू, ज्यादा है। ए भूमि, पानी में डुबा देंगे बोली, आंख में बाबू, आंख मंज रही है। आइए क्या, इसको पहचानिए, ये क्या है बाबू, ये क्या है जी, पहचानो धीरा, व्हाट इज दिस धीरा,
सोचो सोचो, ये क्या बाबू, है ना, गार्लिक है, लहसुन है। अब लहसुन को पानी में डालिए तो डुबकी मारेगा कि नहीं मारेगा, सोचो। लहसुन को पानी में डाल रहे हैं बाबू, डुबकी मारेगा कि नहीं मारेगा। लहसुन का अगर डेंसिटी कम होगा बाबू तो नहीं डूबेगा, और ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। देखो डाल रहे हैं बाबू, अरे नहीं डूबा भोला मेरा, नहीं ना डूब रहा है जी। कहाँ डूब रहा है? देखो बाबू, नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, यह देखो, है ना। तो यहां से क्या कर सकते हैं सर, आपका लहसुन बाबू, गार्लिक का डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसी तरह से बाबू मेरे, अगर आप बाबू सैटर्न प्लानेट को बाबू पानी में डालिएगा ना तो ये पानी पे फ्लोट करेगा। बात समझो। एक बहुत बड़ा बाबू समुद्र बना, ओशन बना, बहुत बड़ा बाबू, बहुत बड़ा, आपके सोच से भी और उसमें सैटर्न प्लानेट डालेंगे मेरे लाल, अभी वीडियो दिखा रहे हैं। तो सैटर्न क्या करेगा, पानी में नहीं डूबेगा। अर्थ डालिएगा पानी, अर्थ को पानी में डालिएगा तो पानी में डूब जाएगा, सब प्लानेट डूब जाएगा, लेकिन सैटर्न नहीं डूबेगा, है ना। क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। देखो बाबू, दो है भोला, एक ऊपर है एक नीचे, दिख रहा है। ये देखो, ये नहीं जाएगा नीचे, नीचे चलो, नहीं जाएंगे, नीचे चलो, नहीं जाएंगे। अब बेचारा ये डुबकी मार ले, नीचे बैठल है आलू। देखो मेरे भालू, आलू नीचे बैठा हुआ है कि नहीं मेरे भालू, है ना। हाँ समझते चले। सूर्यांशी वीडियो ऑन करो, नहीं तो पानी में डुबा देंगे, बोलिए। सूर्यांशी बाबू पानी में बाबू, इसी पानी से गंगा जली बाबू स्नान होगा। सूर्यांश बाबू नींद आ रहा है ना जी मेरे भोला। तो वही है बाबू, डेंसिटी बाबू क्या होता है, सैटर्न का पानी से कम होता है। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, इसको याद रखिएगा। ए डे ऑन सैटर्न बाबू, एक दिन अधीरा सैटर्न पे कितना बाबू, 10.7 आवर, लगभग 11 घंटा बाबू मेरे। अर्थ पे एक दिन कितने आवर का बाबू, सोचो सोचो। अर्नब शैतान इधर उधर कुछ नहीं करना। अर्थ पे एक दिन कितना, 24 आवर का होता है ना। लेकिन सैटर्न पे बाबू एक दिन बाबू 7 10 घंटा का ही होगा, लगभग 11 घंटा, मान लो लगभग 11 घंटा बाबू मेरे। अगर बाबू बाबू सैटर्न पे बाबू एक दिन अगर 11 घंटे का है मेरे ला, अब मान लो सैटर्न पे स्कूल खुला जाए, कई कई घंटे का स्कूल चलेगा। 11 घंटे में आपको सोना है, पढ़ाई भी करना है, ऑनलाइन क्लास भी करना है ना। मैंने जितने आप बाबू अर्थ पे वर्क कर रहे हो 24 घंटे में, आप लोग, हम लोग का अर्थ के पास 24 आवर बाबू, तो इसी में हम लोग स्कूल भी जाते हैं सर, है ना, ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, होमवर्क भी बनाते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सब चीज करते हैं यही 24 आवर में। अगर 10 घंटे का बाबू आपका पूरा दिन रहे तो कितना फास्ट फास्ट काम होगा सर, है ना। 2 घंटे का स्कूल चलेगा सर, 15 मिनट का ऑनलाइन क्लास चलेगा सर, 1 घंटा खेलेंगे सर, 2 घंटा सोएंगे सर, इस तरह से एकदम फास्ट फास्ट होगा कि नहीं लवन्या। यही तो लवन्या को चाहिए एकदम, है ना सर, एकदम स्कूल बाबू। अभी आप लोग का स्कूल लगभग 6 घंटे का होता है बाबू, 10 घंटे का मान लो बाबू कि दिन है आपका बने, 10 घंटा, एक दिन रात मिलाकर 10 घंटा। तो सोचिए 10 घंटा में आपको स्कूल भी जाना है, 10 घंटे में सोना भी है, 10 घंटे में बाबू खेलना भी है, 10 घंटे में टीवी भी देखना है, ऑनलाइन क्लास भी करना है, सब 10 घंटे में, है ना। तो छोटा छोटा होगा मेरे लाल, छोटा छोटा स्कूल होगा, 2 2 घंटा का, है ना, 20 20 30 30 मिनट का ऑनलाइन क्लास होगा कि नहीं बाबू मेरे। तो सैटर्न पे एक दिन कितना होता है बाबू, 10.7 घंटे के आसपास होते हैं, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, सैटर्न पे बाबू एक साल कितना होगा बाबू, 29.4 अर्थ ईयर्स। मतलब क्या मेरे लाल, है ना। उन अर्थ पे बाबू एक साल बाबू, है ना, तो बाबू सैटर्न पे हुआ कितना बाबू, सैटर्न पे एक साल कितने साल के बराबर होगा अर्थ के बाबू, 29 साल। मतलब अर्थ पे हम लोग 29 साल बिताएंगे तो सैटर्न पे एक साल आएगा। कहने का मतलब ही हुआ, सैटर्न का एक साल कितना अर्थ के बाबू, कितने अर्थ के साल के बराबर, 29 साल। मतलब सैटर्न पे एक साल बाबू कितना साल के बाद आएगा, अर्थ के 29 साल के बाद आएगा। मतलब हाँ, आपका हैप्पी बर्थडे बाबू सैटर्न पे पूरे जिंदगी में कितना, 2 बार 60 साल आदमी बचता है मेरे ला, है ना। 30 साल पे हैप्पी बर्थडे आएगा बोला मेरा, तो पूरे जिंदगी में 2 बार हैप्पी बर्थडे कीजिए। क्या कीजिएगा बोला मेरा, पूरे जिंदगी में 2 बार हैप्पी बर्थडे आएगा। आई भेरा बाबू यूरेनस पे बाबू, है ना, 84 साल बाबू है। एक एगो हैप्पी बर्थडे, एगो हैप्पी बर्थडे आएगा भोला मेरा। मान लीजिए जिस दिन बाबू पैदा लीजिएगा बाबू, है ना, तो किसी किसी का एक हैप्पी बर्थडे आएगा, किसी किसी का नहीं भी आएगा कि नहीं भोला मेरा।
तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आपका गायब हो जाएगा भोला मेरा, लीजिए, है ना। तो ये सब बाबू ध्यान रखेगा। तो ये बाबू एक ईयर बाबू सैटर्न पे कितना होता है मेरे लाल, 29.4 होता है। कितना होता है, 29.4 होता है। ठीक। सैटर्न के बाबू आगे बाबू क्या होता है, एक सुंदर सा बाबू रिंग होता है। सैटर्न के चारों तरफ क्या होता है बाबू, एक सुंदर सा रिंग होता है, इसीलिए इसको ज्वेल प्लानेट कहते हैं। देखो वीडियो दिखाते लवण्या, समझना मेरे भोले, है ना। हाँ सर। देखो बच्चे, ऑन हो जाओ। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग यूरेनस पढ़ेंगे। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। यूरेनस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अरुण कहेंगे, कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो आपको दिखाते बाबू। सैटर्न बाबू पानी में डुबकी नहीं मारेगा। अर्थ को बाबू लेके जाइएगा तब पानी पे क्या मार लेगा जी, डुबकी मारेगा। अर्थ प्लानेट को बाबू अगर पानी में डुबाएंगे उठा के, बहुत बड़ा समुंदर इमेजिन कीजिए, तो क्या मार लेगा भोला मेरा, डुबकी मार लेगा। लेकिन सैटर्न के साथ ऐसा बात नहीं है। देखो बाबू सिद्धि, आओ सुनाऊं सैटर्न की कहानी। यही मेरा क्या बाबू, आपको अभी यही याद हो जाना चाहिए बाबू, यही मेरा सोलर सिस्टम है। ये जो वीडियो है जी, ये मेरा क्या बाबू धीरा, सोलर सिस्टम का यही है भोला मेरा वीडियो। देखो बीच में क्या बाबू, सन है, बीच में क्या है, सन है बाबू, एकदम याद हो जाना चाहिए। और सारे के सारे प्लानेट बाबू, है ना, यही सन से बाबू लाइट जाएगा अर्थ पे, सारे प्लानेट पे इसी सन से क्या जाता, लाइट जाता। तो सन मेरा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसीलिए चैप्टर इसको क्या रखा गया, सोलर सिस्टम रखा गया। आज सारे जो प्लानेट है बाबू सन के देखो चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इसी तरह से बाबू दिन रात अर्थ भी घूमते रहता है, सैटर्न भी घूमते रहता है, सारा का सारा प्लानेट क्या होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है ना। आप जागे रहिए, सोए रहिए, कुछ भी करते रहिए बाबू, लेकिन अर्थ बाबू सारे प्लानेट सन के, सूर्यांशी वीडियो ऑन करो जी। सारे के सारे प्लानेट क्या करते हैं बाबू, घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते, कि नहीं मेरे बाबू। ठीक। नेक्स्ट भोला मेरा, आगे समझना। आगे बाबू कहाँ गया, सैटर्न, सैटर्न लाबो जी, सैटर्न सैटर्न सैटर्न, जुपिटर। जुपिटर बाबू हम लोग पढ़ लिए हैं। मार्स हो गया आपका, मरकरी भी हम लोग लैंड कर चुके हैं बाबू मेरे, मून पे भी बाबू मेरे सब प्लानेट हो गया। नासा के बारे में बतेबे किया बाबू, एजेंसी है बाबू। नेपच्यून अभी बताते हैं मेरे लाल। सैटर्न फ्लोट इन कॉस्मिक वाटर बाबू। देखो मेरे लाल इसमें क्या बताया है, देखो यही क्या बाबू, सैटर्न है। अब सैटर्न के चारों तरफ रिंग दिखाई दे रहा है ना बाबू। हाँ सर, तो इसी को ज्वेल ऑफ द बाबू प्लानेट कहते हैं, बहुत सुंदर रिंग है। अब इसको कहाँ लेके, एनिमेटेड वीडियो है मेरे लाल। सैटर्न को पानी में कहाँ से डालिएगा, बहुत बड़ा है बाबू, तो वहां उतना पानी कहाँ से लाइएगा। आपको एनिमेशन के द्वारा समझाया गया मेरे बाबू, है ना। एनिमेटेड वीडियो बाबू, कैसे कार्टून बना देखो, तो वही कार्टून टाइप का वीडियो बाबू, ताकि आपको बाबू भरत भुवनेश्वर समझ में आ जाए। तो ये नीचे क्या हुआ, वाटर है। और सैटर्न धीरे धीरे क्या करेगा, पानी में जाके डूबेगा। तो देखिएगा पानी में नहीं डूबेगा, ये देखो डूबा बाबू मेरे, डूबा दो आई, फ्लोट कर रहा है, तय डुबकी नहीं मारेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू सैटर्न के पास बाबू, है ना, सैटर्न 2 MB का दिल थोड़ा सा तो है ये जी। सैटर्न के पास बाबू मेरे देखो डूब रहा है ना।
तो डूबेगा नहीं, क्योंकि सैटर्न का डेंसिटी क्या बहुत कम है मेरे भोला। लेकिन अर्थ को ले जाके डुबाइएगा डूब जाएगा बाबू, कोई भी प्लानिट को डुबाइएगा डूब जाएगा भोला। लेकिन सैटर्न की डेंसिटी कम होने के कारण बोली सीधी ये डुबकी नहीं मारेगा। देखो डूब रहा, नीचे गया, वही भी आपको बाबू यह देखिए ऊपर आ जाएगा, है ना। ठीक सर, ये डूबता नहीं बाबू। अभी लहसुन आपको डाल के दिखाए ना जी, लहसुन कैसे पानी में डाल, नीचे गया बाबू तुरंत ऊपर आ गया भोला मेरा, तो यही हाल है। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, अगला बाबू, यही आपका क्या बाबू सैटर्न है, दिख रहा है। ये जो प्लानेट दिख रहा है यही आपका क्या बाबू सैटर्न है। ठीक, तो इसके चारों तरफ बाबू ये सुंदर सा कितना अच्छा रिंग दिखाई दे रहा है। ये है कुछ नहीं बाबू, एस्ट्रॉयड है, छोटे छोटे पत्थर बाबू है ना। ठीक है ना, ये बाबू क्या बाबू छोटा छोटा पत्थर से ये क्या करा चारों तरफ इसके रिवॉल्व करते रहता है मेरे लाल, है ना। तो यही आपका क्या है सैटर्न प्लानेट है मेरे भोला। आपको अभी बताया बाबू कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना मेरे भोला, और क्या लिखा हुआ है, हीलियम लिखा हुआ। तो सैटर्न के बाबू एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस रहेगा गुंजन, है ना, बनाइए मंजन। हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा, क्या रहेगा, हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। ठीक, अभी बताया बाबू, ओनली बाबू प्लानेट दैट लेस डेंस देन वाटर, यही एक प्लानेट है बाबू जो पानी से कम डेंसिटी, इधर पानी लिया गया, इधर आपको बाबू सैटर्न प्लानेट लिया गया, आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया मेरे ला। देखो इसको डुबकी मारेगा बाबू तो नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा, है ना, नाव की तरह बाबू, पानी में डुबाएगा तो नहीं डूबेगा। ठीक, ये कैसा बाबू, गैसियस है बाबू। यहाँ पे आपको बताया था बाबू कोई ट्रू सरफेस नहीं है मेरे ला, है ना। लेकिन सेंटर में बाबू आपका थोड़ा बहुत लैंड हो सकता है बाबू, सेंटर में। ठीक, ये देखो सैटर्न का एटमोस्फेयर है बाबू, गैसेस लिक्विड अमोनिया क्रिस्टल सभी आपको पता है मेरे लाल। इसका एटमोस्फेयर कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो कितना खतरनाक है मेरे लाल। हम लोग का एटमोस्फेयर क्लीन दिखाई देता है ना जी, देखिएगा ऊपर आ हा। लेकिन बाबू सैटर्न का एटमोस्फेयर देखो कैसा है, ये सैटर्न का एटमोस्फेयर है मेरे लाल, है ना, बड़ी खतरनाक एटमोस्फेयर है। दिख रहा है बाबू, ये आई उस जानवे। तो सैटर्न का एटमोस्फेयर कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा बाबू। ये आपका सैटर्न है, ये चारों तरफ क्या हो गया, रिंग हो गया सैटर्न का बाबू। ठीक, है ना। अब इसका भी बाबू एक ऊपर वाला पोल होगा मेरे लाल, है ना। यहाँ भी आंधी तूफान चलता है, वो जेट स्ट्रीम्स कहने का मतलब क्या मेरे लाल, यहाँ भी देखो आंधी तूफान चलता है मेरे लाल। हम लोग के धरती पे आंधी तूफान चलता है ना बाबू, हवा के झोंका, वैसे सैटर्न पर भी चलता है भोला मेरा। तो ये आपका क्या था बाबू, सैटर्न प्लानेट है, कौन सा बाबू, है ना, सैटर्न प्लानेट है। आपको कल बताया था बाबू 50 से ज्यादा बाबू मून है इस पे बाबू, है ना, बहुत ज्यादा मून है, ये सब मून्स हो गया, ये सब इसका क्या बाबू मून्स है मेरे लाल, नेचुरल सैटेलाइट है कि नहीं। जैसे इनक्लेडस बाबू है ना, ये बोला सैटर्न का बाबू सबसे छोटका मून है कि नहीं, ये मून है मेरे लाल छोटा छोटा। मून क्या होता है बाबू, है ना, बहुत बड़े बाबू है ना, पत्थर का भोला मेरा, गोला भोला, जो बाबू सैटर्न के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहेगा। यहाँ का एटमोस्फेयर कैसा बाबू, क्लाउड टाइप का बाबू, और डेंस है मेरे लाल, अर्थ की तरह नहीं कि जाके बाबू कपाल भारती कर लीजिएगा। तो ये कहानी बाबू टोटल के टोटल किसकी थी, सैटर्न की थी। ये देखो कितना सुंदर रिंग है ना। तो ये रिंग में बाबू कुछ नहीं होता है ना, एस्ट्रॉयड वगैरह होते हैं बाबू मेरे। ठीक है, कितना सुंदर, देखो यही है बाबू मेरे, मेड ऑफ बाबू कॉमेट्स एस्ट्रॉयड्स मून। देखो ये छोटा छोटा पत्थर है, ये क्या है, छोटा छोटा पत्थर है मेरे बाबू, समझना। जैसे हम लोग का धरती पे स्टोन है ना जी, धरती पे स्टोन है कि नहीं, तो वहां पे बाबू आकाश में है ना बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वही पत्थर का बाबू कलेक्शन है, उसी को एस्ट्रॉयड कॉमेट्स वगैरह कहते हैं बाबू मेरे, है ना। तो यही सब जो बाबू एस्ट्रॉय ये पत्थर है बाबू रिवॉल्व करते रहता है ना, बिग गैस बाबू, है ना, ये एस्ट्रॉयड वगैरह बाबू मेरे कि नहीं। तो ये सब क्या था तृप्ति, तन्मय, हाँ तन्मय हवा पियो बाबू, ऊपर ही देख रहा है तन्मय, कुटाई खोज रहा है, रुको कूटते हैं, है ना। तो ये सैटर्न है आपका बाबू, सैटर्न की कहानी था कि नहीं बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे बाबू, टेलीस्कोप वगैरह से देखा जाता है। यही आपका सैटर्न है भोला मेरा कि नहीं, जिसको हम लोग शनि कहेंगे, क्या कहेंगे, शनि कहेंगे बाबू। ठीक,
आगे बाबू नेपच्यून है, क्या बाबू मेरे, नेपच्यून है भोला मेरा। यह देखो अगला प्लानेट यूरेनस है बाबू, यूरेनस कहाँ, यूरेनस और नेपच्यून है कि नहीं। यूरेनस का लगता है वीडियो नहीं है। अच्छा यूरेनस का फिर बाबू खोज के बाबू है ना, आपको दिखाएंगे बाबू मेरे। बाकी सारा इसमें आपको दिखा दिया बाबू मेरे। यह देखो वेनस है बाबू, वेनस तो हो गया, उर्सा मेजर, ऊर्जा यूरेनस बाबू, यहाँ पे यूरेनस है ना। ये आपका स्काई है बाबू, स्काई में बाबू आपको इसी तरह से एक प्लानेट दिखाई देते रहेगा बाबू में। और दूर चलो, और ये जुपिटर आ गया है ना, सैटर्न आ गया, सैटर्न के बाद मेरे लाल है ना, आकाश में बाबू कुछ कुछ बाबू ये वाला प्लानेट आपको जो दिखाई दे रहा, यही आपका क्या बाबू यूरेनस है, समझना है। देखो मेरे लाल, समझिए। देखो सबसे नजदीक में याद करिए बाबू, इधर सन है, ये थोड़ा सा बाबू येलो दिख रहा है, सन है, सन के नजदीक मरकारी, मरकारी के बगल में वेनस, वेनस के बगल में अर्थ, याद हो जाना चाहिए। अर्थ के बगल में मार्स, मार्स के बगल में जुपिटर, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में बाबू, सारे बच्चे को याद होना चाहिए एकदम, समझा डुगू, कल पूछेंगे बाबू। सारे प्लानेट का सीक्वेंस ऑर्डर में सन से याद होना चाहिए, अधीरा। ठीक। नेक्स्ट बाबू लवण्या, मरकारी, मरकारी के बगल में कौन है बाबू, इधर से आपका बाबू वेनस हो गया, वेनस के माँ ये अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो हम लोग सैटर्न पे लैंड कर लिए। अगला मेरे लाल कौन होगा, ये नेपच्यून होगा, यही क्या है नेपच्यून। तो सैटर्न के जैसा बाबू है ना आपका बाबू, नेपच्यून यूरेनस के पास बाबू, सैटर्न के जैसा बाबू है ना, यूरेनस के पास उतना बड़ा रिंग नहीं है, छोटा वाला रिंग है, ठीक है ना। तो ये अर्थ से बाबू क्या बहुत दूर पे है भोला मेरा, कि नहीं। ठीक। तो यही आपको बताया बाबू मेरे, मान लो अर्थ पे बच्चा बाबू बड़ा होगा भोला मेरा, है ना, धीरे धीरे बच्चा अर्थ पे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है बाबू मेरे। और लगभग बाबू कितना बाबू, अभी आपको बताया बाबू 84 ईयर्स के आसपास बाबू, जो यूरेनस पे होता है भोला मेरा, एक साल कितने भोला, अभी ये नहीं लिखा है ताजे ताजे जी, 84 ईयर्स, है ना। तो हम लोग बाबू धीरे धीरे बड़ा होकर बुढ़ा भी हो जाएंगे, बहुत सारे चल बसेंगे बाबू। तो एक साल आपका यूरेनस पे बीतेगा, है ना। आपका यूरेनस पे बाबू लगभग 84 ईयर्स बाबू, जिंदगी में कागो हैप्पी बर्थडे आएगा तो आएगा, नहीं तो बाबू वो भी नहीं आ पाएगा। तो देखते इसके पास बाबू है ना, कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द सोलर सिस्टम बाबू, यहाँ आपके बाबू है ना टेम्परेचर क्या बहुत ठंडा है मेरे लाल। ठीक। -223 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका एटमोस्फेयर है, यूरेनस का एटमोस्फेयर है, कितना, यूरेनस का बाबू। ये बाबू 4 अर्थ इसमें, ये यूरेनस है तो कई गो अर्थ समा जाएगा, 4 अर्थ समा जाएगा बाबू मेरे। इतना अच्छा से तो आपको दिखाया गया, समझाया जाता बाबू। कितने अर्थ आ जाएंगे अधीरा, इधर उधर नहीं करना बाबू। यूरेनस में कितने अर्थ चल जाएंगे, 1 2 3 4 अर्थ बाबू, जितना बड़ा यूरेनस है, कितने मेरे लाल, है ना। यूरेनस का बाबू कोर, जो मिडिल वाला पॉइंट होगा सेंटर वाला, उसको कोर कहेंगे बाबू मेरे। ये सब आगे थोड़ा आप लोग पढ़ोगे बाबू मेरे, है ना। ठीक। तो इसके सरफेस पे आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, वो वाटर मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, मीथेन मिलेगा। इसका सरफेस कैसा, वाटर वाला बाबू, आइस वगैरह का है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। ठीक। तो यही आपका यूरेनस है, क्या बाबू मेरे, यूरेनस। यूरेनस के पास रिंग है, लेकिन सैटर्न के जैसा सुंदर नहीं है बाबू, सैटर्न के जैसा यूरेनस सुंदर नहीं है। ठीक। ये घूमता कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। ये बाबू यूरेनस आपका बाबू मेरे है ना, रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट होता है, एक यूरेनस एक वेनस बाबू, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होगा। ठीक। दो प्लानेट ऐसा होगा बाबू, इसको बताएंगे। ये छोटा छोटा आपको क्या दिख रहा धीरा, यही पत्थर है। आपका यूनिवर्स में बाबू बहुत सारे पत्थर होते हैं, जिसको एस्ट्रॉयड वगैरह कहेंगे, क्या कहेंगे, एस्ट्रॉयड कहेंगे बाबू मेरे, है ना। ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद बाबू है ना खत्म इसको किया जाएगा, तो सोलर सिस्टम खत्म होगा। फिर बाबू फ्रेश साइंस का चैप्टर था धीरा, आपको अच्छे से समझ में आएगा भोली मेरी। यह और आपको जितना सोलर जैसे सिस्टम अच्छे से आपको समझा बाय दिया गया है।
बाय हाँ, सर। एक क्लास में और फिनिश हो जाएगा। बाय सर। ठीक है मेरे लाल, जाइए जी लीजिए जिंदगी। बाय सर। ओरल टेस्ट होगा। हाँ, कल याद कीजिएगा बाबू डिफिनीशन वगैरह। बाय सर। बाय बाय बाबू। हाय अधिकारी, अबरी कौन है अधिकारी? नंदिनी छोटी हो गई जी अधिकारी। कीर्ति, नंदिनी छोटी हो गई बाबू। साइज उसका छोटा हो गया, कीर्ति नंदिनी का छोटे हो गई जी। कौन है कीर्ति? सर अधीरा है। कौन है? अधीरा। आपके पास कैसे चल गई जी? अच्छा, ये धीरा है बाबू, तो आपके पास पहुंच गई जी खेलने के लिए। खेलने के लिए। हाँ। धीरा न कीर्ति इतना तेज बनिएगा तो ना कीर्ति साथ खेलिएगा, उसको सब चीज